उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला इन दिनों भेड़ियों के आतंक से दहल रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो भेड़िए पकड़े जा रहे हैं और ना भेड़ियों का हमला रुक पा रहा है। हर गुजरती रात के साथ कोई ना कोई हादसा सामने आता है। अब बहराइच के पंडोहिया पंचायत में एक बार फिर से भेड़िए ने 5 साल की बच्ची पर अटैक कर दिया। बच्ची के चीखने पर घर वाले जागे तो किसी तरह बच्ची की जान बची। वो अस्पताल में है, इलाज चल रहा है। ये तुम्हारा मेमोरी खाली है इसमें? हाँ, मेमोरी खाली है। उधर दिख रहा है, आगे बढ़िए। बहराइच के गांव में इन दिनों लोगों के बीच सिर्फ एक दहशत तारी है। किधर पाँव किधर थे? वहाँ पे। पाँव कहाँ पर थे? और किधर भागा है? दिन रात जाग जाग कर वो भेड़ियों की तलाश में जुटे। क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद बहराइच में पुलिस प्रशासन, वन विभाग सभी मिलकर आधी रात को हो रहे आदमखोर के घात को रोक नहीं पा रहे। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो बहराइच उस जगह पर हैं कुछ घंटे पहले जहां पर वो आदमखोर भेड़िया आया था, जिन झाड़ियों से आया था वो झाड़ियां आपको कैमरामैन नीरज ने दिखाई। और अब आगे की तस्वीर अब मैं आपको जो दिखाऊंगा वो उस गांव की है, उस घर की है जहां पर वो भेड़िया आया और उसने हमला किया। जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं, जो बड़े हैं वो भी भयभीत हैं। हम दाखिल होंगे उसी घर में, उसी जगह पर जहां पर वो आदमखोर आया और उस भेड़िए ने ये हमला किया। ये वो घर है। पहली तस्वीर जो है वो ये बता रही है कि इस घर में दरवाजा नहीं है, जिसने भेड़िए का आना कुछ हद तक आसान कर दिया है। यहाँ जरूर एक इस तरह की लकड़ी नुमा दरवाजा बनाने की कोशिश की गई है, जिसे शायद यहाँ डाला भी गया होगा, लेकिन भेड़िया के लिए शायद इससे पार पाना बेहद आसान है। हम इस वक्त उसी जगह हैं जहां वो भेड़िया आया। पहले तस्वीरों से समझिए, ये वो चारपाई है जहां वो भेड़िया आता है और ये वो स्थान है जहां पर वो लड़की सो रही थी, एकदम इस जगह पर, और उसके ठीक बगल में उसकी दादी लेटी हुई थी। अब क्या होता है, भेड़िया उस कोने से आता है, यहां से निकलता है और इस कोने से निकलता हुआ भेड़िया इधर आता है। और इधर जब आता है तो आप देखें यहाँ, अगर थोड़े हम मार्क्स दिखा पाए आपको, कुछ फुटप्रिंट्स भी भेड़िया के हैं, जो गाँव वालों के दावे हैं कि इधर से ही भेड़िया आया। और ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यहाँ देख पा रहा हूँ, ये 5वां और 6वां, कुल मिलाकर 5 से 6 फुटप्रिंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो भेड़िए के हैं। भेड़िया वहां से आता है, शिकार करने के लिए इधर मुंह घुमाता है, टर्न करता है, जगह बनाता है, और यहाँ जब बच्ची सो रही होती है, उसका सर इधर होता है या इधर होता है? सर इधर होता है। जब बच्ची का सर इधर होता है, भेड़िया जगह बनाता है और गले को पीछे से पकड़ता है और उसको खींचने की कोशिश करता है। और उसी दौरान परिवार वाले, जो उनकी दादी है जो बगल में सो रही होती हैं, वो जगती हैं, चिल्लाती हैं, गांव वाले आते हैं, भेड़िए को भगाते हैं और सारी चीजें होती हैं। यह हमला बहराइच के पंडोहिया पंचायत की गिरधरपुरवा नाम के गांव में हुआ। आधी रात को जब भेड़िए ने बच्ची को खींचने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले उसकी दादी ने पकड़ा। मच्छरदानी लगाए थे, भाई से जो वो पकड़ी चिल्लान, भाई से हम चपटा लिया, हाय दादा दौड़िया। उसके बाद क्या हुआ? गांव बस्ती दौड़िया, हमारे बेटे को बचा लो, तब छीन पावा। तो आप डरी थी जब भेड़िया आपने देखा? हाँ, हम चाहे मच्छरदानी लागे और बेटिया चपटाए हैं, और वो मच्छरदानी लागे डंडा गिर गए और वो खींच ली अपनी बार, अपनी लंग खींची। यहाँ पर सब कुछ हुआ। हाँ। पहले भेड़िया ने उसको अपनी तरफ खींचा। हाँ। फिर आपने लड़की को अपनी तरफ खींचा। हाँ, हम अपनी लंग खींची, वो अपनी लंग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब गांव बस्ती चिल्लाने तो वो पगलवा लड़का रहे, वो चिल्लाए लाग दादा दौड़े हमारा बिटिया ले गए, तब सब गांव भर इकट्ठा होगा। फिर गांव वाले ने ये पूरा जगह घेर लिया। हाँ, और भेड़िया यहाँ पर था। हाँ, भाग ली, तुरंत भाग ली। हाँ, जैसे दद की ही सब बटूरे लाग सलाम दे निकला, भाग ली। शोर सुनकर भेड़िया तो भाग खड़ा हुआ और जख्मी बच्ची को लेकर लोग अस्पताल भागे। घर वाले अब शिकायत करते हैं कि गांव में रोशनी का इंतजाम होता तो भेड़िए को शायद पकड़ा जा सकता था।
ये देखा आपने? हम साहब ना देखा, हम जैसे घर में जब हम निकली तले भाग गए। हम लड़का छोड़ के घर में सत्यम का ना छोड़ के निकले, हम मुहरे में पल्ला खोल के मुहरे में खड़े चिल्लाई तरह। आपके गांव जो है वहाँ पे लाइट वाइट लगी है? ना है साहब, लाइट ना है। दरवाजे बनाना अपने घर में इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि बजट सैंक्शन हो रहा है दरवाजे लगवाने के लिए, लाइट लगवाने के लिए। उसके बाद भी ना यहाँ दरवाजा है ना यहाँ लाइट है। कुछ हैं तो डरे सहमे गांव वालों के चेहरे, जो अब इस जुगत में हैं कि कैसे आखिर भेड़ियों को रोका जाए। गांव वाले इसलिए भी ज्यादा भयभीत हैं क्योंकि एक दिन पहले ही इस जगह से 4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में भेड़िए ने 2.5 साल के बच्चे को शिकार बनाया था। उसके बावजूद उसे पकड़ा नहीं जा सका और अब उस आदमखोर का आतंक रोज नए गांवों तक पसर रहा है। ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक। देखिए, उत्तर प्रदेश में भेड़िए का आतंक पिछले 2 महीनों में कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। खासकर नदियों में बाढ़ आने के बाद भेड़ियों की मान डूब गई। अब भेड़िए गांव की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है और एक बार उन्हें इंसानों पर हमले की लत लग गई तो वो बार बार गांव की तरफ आ रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्ते से पुलिस प्रशासन, वन विभाग, राजस्व विभाग, तमाम अमले भेड़ियों की ही दहशत पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन 4 भेड़ियों की पकड़ के बाद कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। उधर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है, वो लगातार हमलावर हैं, हमला कर रहे हैं। वन विभाग ने सिर्फ 6 भेड़ियों की बात कही थी, लेकिन जिस तरह हमले हो रहे हैं उससे डर है कि कहीं भेड़ियों के और भी झुंड गांव में हमले ना कर रहे हों। हालांकि वन विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। रविवार की रात 2.5 साल की बच्ची पर हमले के बाद पुलिस ने और चौकसी कड़ी कर दी। पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंचे। तमाम कोशिशें हुई, ड्रोन से भी भेड़िए का पता लगाने की कोशिश की गई, जाल से लेकर पिंजरा तक तमाम तैयारियां की गई। बकरियों को भी लेकर आया गया कि ताकि वो देखकर हमला करे या दिखे, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही है। भेड़िया हर बार नए गांव में हमले कर रहा है, नया शिकार तलाश रहा है और गांव वाले उस आदमखोर की दहशत में जीने पर मजबूर हैं। अब देखिए, भेड़ियों की बढ़ती दहशत को देखते हुए अब लखनऊ तक हलचल मच गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ली और प्रभावित इलाकों में अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक की अतिरिक्त तैनाती के आदेश जारी किए। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील जिलों और प्रभावित इलाकों में कैंप करने को कहा गया है। और इसके अलावा बड़ा फैसला हुआ कि अगर भेड़िए को पकड़ा नहीं जा सकता तो आदमखोर हो चुके उन जानवरों को गोली मार दी जाए, आखिरी विकल्प। सीएम योगी की बैठक के बाद जो अहम फैसले हुए हैं उनमें आपको बता दें, संवेदनशील जिलों में गांव वालों के बीच भेड़िए के हमले को लेकर जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग में तेजी और गहनता बढ़ाने को कहा गया है। गांव में रोशनी और घरों में दरवाजे वगैरह नहीं होने के कारण लोग भेड़िए का शिकार हो रहे हैं, तो उनके बीच सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता फैलाने का विशेष अभियान भी चलाने को कहा गया है। और इसके अलावा गांव वालों को हमले की सूरत में रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग देने को भी कहा गया है। अब प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील इलाकों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग के आदेश भी जारी किए गए हैं। और अगर तमाम उपाय आजमाने के बावजूद अगर भेड़िए के आतंक पर नकेल कसने में प्रशासन नाकाम रहता है तो आखिरी उपाय के तौर पर भेड़ियों को गोली मारने का आदेश भी जारी किया गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश के कुछ संवेदनशील जिलों में ही प्रभावी है, जिसमें बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, मुरादाबाद है, पीलीभीत, श्रावस्ती है, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली जिले शामिल हैं। जहां अगर भेड़िया नजर आ जाए और उसे पकड़ने की कोशिशें नाकाम रहे तो उन्हें गोली मारने का आदेश दिया गया है यहां के लिए। अब देखिए जरा, सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक को भेड़ियों के हमले और उसके हो रही जानहानि का पूरा अंदाजा है। वन विभाग से लेकर तमाम एजेंसियां इस समस्या के निराकरण के उपायों पर भी काम करने का दावा कर रही हैं, लेकिन भेड़िए का आतंक थमता नहीं। खासकर मजबूर गांव वालों के सामने भेड़ियों का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं, कोई चारा नहीं। और जब ये हमले तेज होते जा रहे हैं, मौतें भी बढ़ती जा रही हैं, तो गांव वाले भगवान की शरण में भी जा रहे हैं। भेड़ियों के आतंक से छुटकारे के लिए लोग पूजा पाठ प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। इस वक्त बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
और कहीं ना कहीं इसके जरिए भेड़िया कहाँ छुपा है उसको पाया जाए, उसको ढूंढा जाए। ये कोशिशें लगातार हुई जा रही हैं। इस तरह के रिमोट कंट्रोल से देखिए यहाँ पर कोशिशें लगातार कर रहा है वन विभाग, जिससे कि भेड़िया जो है उसको पकड़ में लाया जा सके। सर, क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं भेड़ियों को पकड़ने के लिए? आप लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से सर, किस तरह से आप लोग कोशिशें कर रहे हैं ड्रोन्स के जरिए, कैसे पकड़ रहे हैं? जब ड्रोन में जब डिटेक्ट होता है तब हम लोग अपना अभियान चालू करते हैं। उसके बाद अगर प्रयास में सफलता मिलती है पकड़ के हम लोग जो छोड़ते हैं। बस यही। आज इतनी बार आज किया गया है ड्रोन से पूरा प्रैक्टिस, क्या मिला है कुछ सफलता? नहीं, अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया है। पिछले मतलब 10 मौतें हो चुकी हैं। जी बताइए, आप क्या क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? सर कुछ कहेंगे आप? तो वन विभाग के तमाम अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, चुप्पी भी साधे हुए हैं। हालांकि सीओ थे फॉरेस्ट रेंज के, उन्होंने कहा कि कोशिश होती है ड्रोन के जरिए किसी तरीके से कैप्चर किया जाए कि भेड़िए हैं कहाँ। बजरंगबली और भगवान भोले के सामने माथा टेक रहे हैं और सुंदरकांड कर अगरबत्तियां धूपबत्तियां जला रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके जरिए बजरंगबली को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब लोमड़ी को, भेड़ियों को केवल बजरंगबली की गदा ही भगा सकती है और उसके लिए उनका हवन पूजन यहाँ चल रहा है। सो कहे चले समोहिनिंदरी। आपको ये आप लोग यहाँ पाठ वगैरह कर रहे हैं, भेड़ियों का हमला बढ़ रहा है, क्या कुछ कहें? जी, भेड़िया का हमला है और एक तरफ आप यहाँ पाठ कर रहे हैं। जी, इसीलिए पाठ कर रहे हैं कि भेड़िया हमारे क्षेत्र से चला जाए, बजरंगबली किसी भी से उसको भगाएं। और जो अधिकारी लोग आते हैं, जो यहाँ वन विभाग वाले आते हैं, और ड्रोन कैमरा पता नहीं कहाँ उड़ाते हैं, कहाँ देखते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। लौट कोई हाल लेने वाला है नहीं और हम सब डर के मारे पूरी रात जागते हैं, बैठे रहते हैं और लाइट भी नहीं आती है सही ढंग से। जो लाइट के उजाले में बैठे हम लोग और इसी प्रकार से बजरंगबली के शरण में आकर के हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आपको लगता है सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या बजरंगबली इन आदमखोर भेड़ियों से आपके गांव को बचा पाएंगे? जी, बजरंगबली में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो शेर को भगा सकते हैं 1 मिनट में। वो तो भेड़िया है और बजरंगबली पर हम लोगों को विश्वास है, इसलिए हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। वन विभाग फेल दिखाई पड़ रहा है, बजरंगबली गदा बचाएगी? वन विभाग वाले कहीं नहीं है। ये गाड़ी कल रात में आई थी, हार्न लगा करके सब जागते रहो कहते हुए निकल गई। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समझ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। देखिए, बहराइच में भेड़ियों के हमले में अब तक 9 बच्चों और 1 महिला की मौत हो चुकी है, यानी कि कुल 10 और कई लोग इसमें जख्मी हैं। लेकिन प्रशासन की लगातार मुस्तैदी भी अब तक 2 भेड़ियों को पकड़ने में नाकाम रही है। सवाल है कि बहराइच के 35 गांव वाले आखिर कब चैन की नींद सो पाएंगे। बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर जारी है। लेकिन खूंखार भेड़ियों के हमले नहीं थम रहे। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वन विभाग का लंबा चौड़ा अमला भी भेड़ियों को पकड़ने में लगा है, लेकिन अभी भी वन विभाग की टीम कम से कम 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। पिछले 2 दिनों में खूंखार भेड़ियों ने 5 लोगों को निशाना बनाया। करीब 35 गांवों में भेड़ियों की वजह से दहशत फैली है। अब तक भेड़ियों ने 60 लोगों पर हमला किया है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक महिला समेत 9 बच्चे शामिल हैं। आज सुबह फिर भेड़िया आया और 2.5 साल की अंजलि को खींच कर ले गया। अब तक वन विभाग 4 भेड़ियों को पकड़ चुका है, लेकिन अभी भी 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। गरेठी गुरदत्त सिंह पुरवा गांव की रहने वाली अंजलि को उसकी मां ने दूध पिलाया था और कुछ देर बाद आकर देखा तो पता चला कि आदमखोर भेड़िया अंजलि को उठा ले गया। रात का 3:35 पर आपको बच्ची हमारी जागी ऊपर के दूध पीती है, तो उसको जागी उसको दूध दिया और दूध पीकर सो गई। बोतल वही पास रख लिया। अब बच्चे छोटे 1 6 महीने के बच्चे है, उसको दूध पिए रहा है,
सो गए, नींद लाग गई, सुबह हुई गया रहा तो कहते आदमी जागत है, आंखें लाग गए, उतने बताल में हमरे बच्चे के उठा लिया, ना पावा है, आँख फिर से आवा, तब देखा तो ऐसे कूदा, तो ऐसे हम कहीं बोतल गिरी, तो ऐसे हम कहीं बिटिया कहाँ यहाँ रह लगन, बिटिया का अपने नहीं पावा। आदमखोर भेड़िए रात में दबे पांव आकर बच्चों को खींच कर ले जा रहे हैं और उनके सामने जब बड़े लोग आते हैं तो वो सीधा महिलाओं और पुरुषों की गर्दन पर वार करते हैं। भले ही वन विभाग की 25 टीमों के साथ पुलिस, पीएसी और दूसरा सरकारी अमला इन भेड़ियों को पकड़ने में जुटा है, लेकिन ऑपरेशन में जुटे लोगों की मेहनत का नतीजा सामने नहीं आने से गाँव वाले नाराज हैं। अब एक बात बताइए कि गोला दगाने से कुछ टाइम के लिए चला जाएगा, फिर से आके हमला कर देगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए प्रशासन यहाँ पर आएगा, हम ये नहीं कहते कि भेड़िया है या तेंदुआ है या चीता है, प्रशासन आएगा, पैर के निशान देखेगा, वो इस चीज को कंफर्म करेगा ना ये कौन सा जानवर है। भेड़िया बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। महसी इलाके के कोटिया की रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग कमला देवी आदमखोरों के हमले में लहूलुहान हो गई। कान को काट लिया, जख्म ज्यादा। कितने बजे की घटना है? लगभग 11 या 12 ऐसे रहा हुई। हैरानी की बात है कि बहराइच की महसी तहसील इलाके में पिछले 6 महीने में भेड़ियों के हमले की ये 60वीं वारदात है। सवाल है कि आदमखोर हो चुके भेड़ियों के महीनों से जारी आतंक को वन विभाग की टीम खत्म क्यों नहीं कर पा रही और गांव वाले आखिर कब बेफिक्र होकर चैन की नींद सो सकेंगे। समर्थ श्रीवास्तव के साथ राम बरन चौधरी, बहराइच, आज तक।